हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं +1 कॉमर्स अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे जो प्रिंसिपल्स चले हुए थे। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ओके, व्हाट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो देखिएगा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ओके, व्हाट द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सेज। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? देखिएगा, एक जो बिजनेस होता है, ठीक है ना, उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे उसके, ये कह सकते हैं आपको इसको, कि बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट या लॉस में बहुत सारे लोग जो हैं, या फिर उसकी हर एक इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। उसमें कुछ अपने इंटरनल यूजर भी हो सकते हैं और कुछ अपने जो हैं एक्सटर्नल यूजर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग अपने बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, वो क्या कर देनी चाहिए? फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, ठीक है ना। किसको बतानी चाहिए? चाहे वो बिजनेस के अंदर जुड़े हुए आपके इंटरनल यूजर हैं, चाहे वो बिजनेस के अंदर जुड़े हुए आपके एक्सटर्नल यूजर हैं। देखिएगा, चाहे बिजनेस के अंदर जो है बिजनेस के ओनर्स होते हैं, उनको तो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। जो मैनेजमेंट होती है उनको भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में, ठीक है ना। जो बाहर के लोग हैं, जैसे आपके क्रेडिटर्स हैं, ठीक है ना, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है ना, बैंक्स होते हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन देना, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर जो भी आप प्रॉफिट या लॉस कमाते हो, जो भी फाइनल अकाउंट आप तैयार करते हो, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, तो उसके अंदर कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ इंटरनल यूजर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर होते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल यूजर में आपको पता है ओनर और मैनेजमेंट आती हैं, और एक्सटर्नल यूजर के अंदर क्रेडिटर्स, बैंक्स और इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों को बिजनेस की हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में फुल फ्लैश तरीके से क्या कर देना चाहिए? डिस्क्लोज कर देनी चाहिए बिजनेस की हर एक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जैसे हर एक का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे बिजनेस के सीक्रेट्स बता दो, नो। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो इनसे रिलेटेड है, जो जिस इंफॉर्मेशन के अंदर ये लोग रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक, वो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवानी है। मींस टू से कोई भी आपने गलत इंफॉर्मेशन इनको नहीं देनी, फुली डिस्क्लोज करनी है एवरी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, बिजनेस के बारे में। चाहे वो बिजनेस की जो है इनकम स्टेटमेंट के बारे में है, ठीक है ना, चाहे वो बिजनेस की जो है आपकी बैलेंस शीट के बारे में है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको क्या करनी होंगी? डिस्क्लोज करनी होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी होंगी, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, जो कि हमारा कंपनी एक्ट होता है, कंपनी एक्ट के अंदर यह स्पष्ट लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट के अंदर यह बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। जो अपना कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट, उसके अंदर यह स्पेशल लिखा हुआ है, यह रिटन है कि आप जो फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है ना, फॉर्मेट बनाओगे, किस चीज का फॉर्मेट बनाओगे? चाहे वो आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है ना, चाहे वो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, किसका? बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मेट जो है आपने उसी तरीके से बनाने हैं जैसा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है,
ठीक है ना। जिस शेड्यूल में आपने बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाने हैं, वर्टिकल बनाने हैं, वो क्लैरिटी जो है वो कंपनी एक्ट के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट है, चाहे वो आपको बैलेंस शीट है, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन स्टेटमेंट्स के अंदर, जो कि यूजर्स के लिए क्या है, मटेरियल है, ठीक है ना। जो कि यूजर्स के लिए क्या है, मटेरियल है। मटेरियल का मतलब यहां पे लगेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बिजनेस के लिए या यूजर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको जो है शो करनी चाहिए, और वो कौन सी हैं, नीचे फुट नोट के तौर पे आपको शो करनी चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन और भी हैं जो कि फुट नोट के तौर पे, किस पे, फुट नोट। फुट नोट मतलब जो भी आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट से बाहर आपने शो करनी है, टिप्पणी करके शो करनी है आपने, फुट नोट के तौर पे आपने शो करनी है, नीचे आपने शो करनी है। कैसे, कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जो आपको शो करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कौन सी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आपको शो करनी है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज विच मे बी और मे नॉट बी द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, ठीक है ना। जो एक कंपनी की या पार्टनरशिप फर्म की या किसी भी बिजनेस की लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कोई केस चल रहा है, वो कोर्ट में है, ठीक है ना, और वो मान लेते हैं 50 लाख रुपीस का है या 5 लाख रुपीस का है, 50 लाख का मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वो केस जो है हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो एक बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस यहां पे हो सकता है, और ऐसा नहीं है लॉस होगा, हम वो केस जीत भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स मामला जो है वो संशय में है अभी, ठीक है, हारना और जीतना। तो इसलिए हम इसको यहां पे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे, फुट नोट के तौर पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर शो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको यह भी मेंशन करना चाहिए कि यदि आपने डेप्रीशिएशन के जो मेथड्स होते हैं, डेप्रीशिएशन के जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन, तो अगर आपने एसएलएम मेथड से आपने चेंज किया है कौन सा, डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पहले आप यूज कर रहे थे और आपने डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी आप इसको बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है ना। तो ये भी आपको चीज मेंशन करनी पड़ेगी, भाई आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज किया है, ठीक है ना। तो ये भी सबसे जरूरी जो है आपका यहां पे रहेगा, ठीक है। और एक बात और आपने यहां पे ध्यान में रखनी है कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको, वो उस इन्वेस्टमेंट को आपने मार्केट वैल्यू के ऊपर शो करना है। किसके ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर आपने उसको शो करना है, ठीक है ना। टिप्पणी के तौर पे नीचे शो करके आपने दिखाना है इन्वेस्टमेंट को। तो ये भी जो है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है वो आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस को अपने बिजनेस की हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसके अंदर जो आपके यूजर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। उनको कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में मेंशन कर देना चाहिए। डेप्रिसिएशन का मेथड यदि कोई चेंज किया है उसके बारे में मेंशन कर देना चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसके ऊपर आप उसको शो कर दो, ठीक है ना। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी है आपने जो कि आपके बिजनेस की सीक्रेट्स हैं, ठीक है ना। तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी होती, ठीक है ना, वो आपके बिजनेस की होती है, तो वो आप उनको ना बताएं। हाँ, वो चीज आप जरूर बताइए यूजर्स को जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब यही होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में है उसको आपने फुली क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, उनको बताना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।